अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अगले भी 5 साल इमरान खान साहब को देने हैं कि नहीं देने बनाम सरकार। जिनाज़ एक जो शॉट है वो ज़रा सुन लें खान साहब का, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम करने क्या जा रहे हैं। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। खान साहब ने कहा है कि अगली हुकूमत जब हमारी आएगी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो चाचू आप यकीन करते हैं कि वो कहते हैं कि अगली हुकूमत भी अगर उनको मिल जाए 5 साल यानी 23 के बाद दुआ मांगने भी अजी चला जाए तो जाके क्रिकेट वाले ना रल जाए ना तो बेड़ा गर्क कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। खुदा दी कसमें साढ़े गरीबों को पूछो। अच्छा। मेरी दुआई मुफ्त होती सी पूरे लाहौर मैं सैर कर लेना, मेरे को मेरा अपना नवाज शरीफ ने पासपोर्ट दिते सी ना बना के। अच्छा, इन्होंने भी तो चाचू कार्ड दिते ने, हेल्थ कार्ड। ओ पिया संदूक च मैं गया तो ना कि उत्थे जाओ वो पिया है, मैं फिर दवाई मुल खा रहा। यानी कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? नहीं ਲੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ तो ना कि ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। अच्छा, मेरे को होंदी साइकिल। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। फिर नहीं कुछ नहीं ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਪਸੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਚੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਦ। ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰੋਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। अच्छा यार क्यों भी दसो मारना। आओ भाई इधर आओ। डैम बनना पिया। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। भाई नहीं सुनिया जी बिल्कुल। कहते हैं कि 5 साल और दियो। ਕਾਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਈਏ ਜੀ? 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਈਏ? ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ? ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਛੀਨ ਲਈ ਹੈ? ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਰੱਕੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਣ। मेरी सारी चीज़ें वो हैं जो कि गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ इज्जत ਦੇ ਨਾਲ। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन जो उनसे है उसके जो MNA हैं वो शफकत महमूद साहब हैं और इसके जो MPA हैं वो मुराद राज साहब हैं, यानी कि दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डाला है वो क्या कहते हैं कि अगली दफ़ा वो तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालेंगे। जिन्होंने नहीं डाला वो तो अगली बार भी नहीं डालेंगे, लेकिन जिन्होंने डाला है क्या वो अगली बार तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालेंगे? तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो सा है वो मुनहरिफ तो नहीं हुआ? अगर मुनहरिफ हुआ है तो उसकी शिकायत क्या है वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ, हमारे साथ रहें। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। आपने वोट किसको डाला था? सर मैंने वोट डाला था PTI को। PTI को। अच्छा, तो अभी खान साहब ने कहा है कि मुल्क जो सा है वो तरक्की ऊपर और ज़्यादा ऊपर जाएगा अगर हमें अगले 5 साल भी मिल जाएं। आप इत्तेफाक करते हैं? सर बात ये है कि जो पिछली हुकूमतों ने गन डाला हुआ था ना, जी। उसको समेटने थोड़ा टाइम लगना। नहीं सर, आप जैसे एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। आप ये बताएं कि आप उनकी बात पे यकीन करते हैं? सर बिल्कुल उसकी बात पे यकीन करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सी चीज़ों पे खान साहब को जारी बात है पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से बैक स्टेप होना पड़ा। जी ठीक है। जिसकी वजह से हम खान साहब को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्रिटिसाइज। ठीक है, आप एज अ वोटर करते हैं क्रिटिसाइज? मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ। बातों पे करते हैं क्या बात? सर जैसे अगर बात करते हैं एहतसाब के मामलात में तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन मामलों में क्रिटिसाइज करते हैं कि ठीक है एहतसाब हो रहा है लेकिन महंगाई में कमी होनी चाहिए, आम आदमी की पहुंच में चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो रियलिटी हमारा जो मुल्क का सूरत हाल है, जैसे पिछली हुकूमतों ने सारी जो पैसे थे वो मार्केट के अंदर एकदम से फेंक के एकदम से GDP भी ठीक कर ली, डॉलर भी ठीक कर लिया और एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी सेट की हुई थी। वो मसले मसाइल हमारे सामने थे। अब जब आर्टिफिशियल अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। शाहिद अफरीदी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, नाज़िर सुन लें। जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो इमरान भाई जो बात करते थे कौम सब
खड़ी हो जाती थी। अब इमरान में एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं अपनी चीज़ों की। तो इमरान भाई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, 2.5-3 साल से उन्हीं के पीछे पड़े हुए, जहाँ जाते हैं मैंने जहाँ उनके सुना है उनको किसी भी इफ्तिताह करते हुए जरदारी नवाज शरीफ छोड़ दे। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आप करके दिखाएं, आप चेंज लेके आए, जिसके लिए हम लोग सब ने वोट दिए 2013 में, फिर बाद में वोट दिया लोगों ने। पुराना पाकिस्तान है उसको ठीक कर लें, नया पाकिस्तान में हमें दोबारा अल्लाह ताला हमें पता नहीं कितनी जिंदगी देता है। जो पुराना पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं है, लेके चलो। आपने शाहिद अफरीदी को सुना? जी बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि भाई खान साहब जो से हर चीज़ में पिछली हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, आप भी उसी तरह कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तरक्की करने के लिए हमें चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा? सर तरक्की करने के लिए बिल्कुल हमें चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। शाहिद अफरीदी साहब की बात भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन सर मसला इस तरह से है कि जो हुकूमतें हैं ना, पिछली हुकूमतें, वो अगली हुकूमत को छोड़ नहीं रही। जब वो पिछली हुकूमतें छोड़ेंगे, जाहिर बात है मैं बताता हूँ सर, दो चीज़ें होती हैं। आपको पॉलिटिक्स भी साथ लेके चलनी पड़ती है, अच्छा। आपको दूसरे मामला भी साथ लेके चलने। अब तो दूसरे मामला में उसमें गवर्नमेंट जहाँ तक कर सकती है वो कर रही है। महंगाई की बात, दूसरे मामला कौन से? थोड़ा सर यही जो महंगाई वगैरह की, सर आप अक्लमंद अब हमसे ज़्यादा जो महंगाई वगैरह के मामला हैं, उन चीज़ों में हम गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज़ पर ब्लेम करते हैं। हुकूमत को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, लेकिन जो पिछली हुकूमतों को ब्लेम किया जा रहा है वो इस चक्कर में किया जा रहा है। जाहिर बात है सियासत भी साथ साथ रखनी होती है। ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? खान साहब कहते हैं कि अगले 5 साल भी हमें मिलेंगे तो हम और तरक्की करेंगे और तेजी से ऊपर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान को पहले भी वोट दिया था, ठीक है, मैं दोबारा दूंगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने 35 साल चोरों को देख लिया, 35 साल डाकुओं को देख लिया, मजीद देखना, मजीद नहीं देखना चाहता। हाँ। अब हम मतलब यूथ है, हम ठीक है, हमने तो जो पढ़ा और देखा है कि पाकिस्तान जो खान से बताते हैं, और हकीकत भी है कि 2008 में पाकिस्तान में 10 सामान खरीदते हैं आप? शॉपिंग करने जाते हैं? मतलब शॉपिंग से मेरी मुराद आटा वाटा खरीदने जाते हैं? सर महंगाई बिल्कुल है, इसमें नो डाउट महंगाई बिल्कुल है, महंगाई है, बिल्कुल है। तो महंगाई अगर है, रिलीफ आम आदमी को नहीं मिला तो किसको रिलीफ मिला? सर आप कह रहे हैं पकड़ेंगे किसको? आपने सवाल किया था पकड़ेंगे किसको। सर आप भी जर्नलिस्ट हैं, अब बात इस तरह से, कुछ चीज़ें होती हैं जो अवाम के सामने होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बैकडोर हो रही होती हैं, ठीक है। अब नवाज शरीफ को किस तरह से भेजा गया, क्यों भेजा गया, क्या सेटलमेंट की, वो भी सबके सामने है। आप किसी को भुखे को कह सकते हैं कि तू सब्र कर ले, तेन रोटी मैं 3 दिन बाद खुआवांगा अच्छी, तो फिर भी तुम यकीन ना होवे कि खुआ नहीं, कोई नहीं, एहसास आ रहा है, एहसास भी आ रहा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, लंगर खाने भी खुल रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए वो भी चीज़ें तो मिल रही है ना, वो फकीर बन गए ना। चलें, अल्लाह ताला को खुश रखे। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। खान साहब कहते हैं 5 साल और दो, देने चाहिए, बहुत अच्छे हैं। देखिए अब ये गरीबों के लिए, पहले ये लोग फुटपाथ पर सोते थे, अब जाके देखे उनके लिए वो रिहाइशगाह बनाई है। देखो बात सुनो जी, बेवकूफ़ उसको बनाते हैं जिसको पता ना हो। मैं ये लंगर खाने और ये सारा देख आया हूँ, ठीक है, कुछ ही खाना खा पाते हैं। अब पता क्या छेड़ डाल दिया ना आपने, छेड़ नहीं डालते होते हो मेरी जान, मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ, ये रियासत है, रियासत खैरात और चंदा नहीं करती। रियासत की नज़र में आप फकीर नहीं हैं, ठीक है, असली रियासत की नज़र में आप, रियासत की नज़र में उसके शहरी हैं जिसके पैसों पे रियासत चलती है। तो आपके पैसों में से अगर आपको कोई खैरात दे दे, आप ले लेंगे? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन फिर भी उससे पहले किसी में एहसास नहीं ना आया इस चीज़ का। ये पहली दफ़ा ये अच्छा काम हुआ, पहले देखें, इससे पहले भी तो नहीं ना होगा। बिल्कुल ठीक है, इतने अरसे का किसी ने सोचा ही नहीं है। क्यों भाजी दी गल मानते हो मुंडे दी? जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। वो कहता 5 साल और दे दो। नहीं है सर। क्यों भाजी? अल्लाह खैर करे। दसो की करना चाहिए? नहीं 5 साल और नहीं, ना वजह मर गई अवाम तो सर जी, आवाम तो मर गई। ये तो है, ये बात आटा जो महंगाई, अच्छा ये मानते हैं, लेकिन ये 1100 रुपये हो गया ना। आहो 1100 हो गया, यानी कि किलो पै गया सानू 60 का। हाँ जी, भट्ट साहब जो चीज़ मानने वाली है वो मानने वाली, महंगाई मानते हैं लेकिन ये नहीं, क्योंकि गरीब बंदा और पिस रहा है गरीब, लेकिन जो काम अच्छे हैं वो मानने अच्छे कौन से है ना, लेकिन ये किया लोगों के लिए, पहले नहीं, इससे पहले नहीं मिलता था रिहाइश का, आराम का खाना नहीं, लंगर खाने हमने नहीं देखा कभी आज तक, लेकिन हमने सुना नहीं, दरबार से तो मिलती है लेकिन ऐसा नहीं देखा, लेकिन नहीं भट्ट क्यों भाजी? अब तो दरबारों पे भी नहीं मिल रही है, लंगर खाने से जाओ। नाज़रीन एक छोटी सी बात करूंगा, भाई मेरा छोटा खड़ा, लोगों को ना समझने की ज़रूरत है, रियासत चंदा खैरात नहीं करती, ये अपने दिमाग में बिठा लें। ये आपका पैसा जिस पर रियासत चलती है, अगर आपके पैसे में से आपको सदका खैरात कर दें तो बड़ी ज़्यादती होगी आपके साथ। रियासत जो सी है, अगर तो खान साहब बनी गाला या वो कमेंट्री करके पैसे जो कमाएं उसको लगाएं चंदा देने के लिए, खैरात देने के लिए,
लंगर खाने बनाने के लिए या वो क्या कहते हैं पनाहगाहें बनाने के लिए वो पैसा लगाएं जो वो अपनी जेब में अपनी मेहनत से कमाएं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई मजाका नहीं है। खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शौकत खाना भी लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनाया है, बहुत अच्छा किया, ऐसा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अगर आप रियासत के पैसों में से रियासत के लोगों को, आवाम को खैरात करें, चंदा करें, तो बड़ी माजरत ये काबिल कबूल नहीं है। गरीब आदमी जो है ना वो बड़ी मुश्किल का सूरत हाल से दो चार है। जो थोड़े से पैसे वाला है ना उसके लिए शायद ये कहना आसान हो कि दोस्त थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। हाँ साहब मुल्क बेड़ा कर करते हैं गाल कटती तुसी गाल कटे बगैर दसो अगला वोट दोगे दोबारा पीटीआई? कभी नहीं देंगे जी। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। काजू की हाल है? गर्मी बड़ी है शाह, बहुत ज़्यादा गर्मी। इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 साल होर दो जो मुल्क और उत्ते लेके जाना चाहते। हाँ तो देना चाहिए ना। सही है, सही है, सही है बिल्कुल। कि आप दोबारा उनको वोट कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। आप इसका मतलब राजी हैं? राजी हैं। जो राजी नहीं है उनको राजी तो करें ज़रा। बाकी सारे लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। इनकी तो आदत है चीखो पुकार करने की। अच्छा, हाँ जी। वाह वाह, आप खुश हैं? माशाल्लाह, चलो सलामत रहे जी। यही तो अच्छी बात होती है ना, सब्र शुक्र करना चाहिए। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। खान साहब कह रहे हैं 5 साल और दे दें। किस चीज़ के लिए? मुल्क और ऊपर लेके जाने के लिए। अभी तक को गरीब की कोई हालत नहीं बदली, तो ये गरीब खुश है, वो रिक्शा चला रहे हैं, कहते हैं मैं चलें जी, उनसे पूछे उनके घर का बजट पूरा हो रहा है जितना वो कमा रहे हैं। पूरा हो रहा है? बस ठीक है, उन्होंने वोट दिया होगा, हमारा तो नहीं हो रहा। करके दिखा दे कोई मैनेजमेंट ऐसी। अगर मैं 26,000 रुपया या 20,000 रुपया महीने का कमाता हूँ, मैंने करके देखा, नहीं होता। कोई भी कर दे, मेरे ख्याल से अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार शायद तो ये करके देख लें। मैनेजमेंट वाले जितने भी हैं ऊपर करता धरता जितने भी हैं, तो ये करके दिखा दें हमारे घर का बजट। घर का बजट तो पूरा नहीं होता, वो मैंने करके देखा। भाजी 5 साल दोगे? नहीं देंगे। 8 दिन से बात शुरू हुई थी, 10 साल तक चली गई है ये। 100 दिन से चले, 100 दिन से शुरू हुई थी, अगले 10 साल तक अब ये कह रहे हैं। तो 10 साल के बाद भी किसी को पता क्या होना है? जो 100 दिन भी गुजर गया, सब कुछ गुजर गया, और गरीब की हालत वहीं से भी बल्कि अबतर हो रही है। अबतर हो रही है, गरीब जो सा परेशान है। हमारा जो गैस है ना, ये एक दिन में 100 रुपए में मिलता है, अगले दिन 150 में मिल रहा होता है। ऐसे ही है। क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये है। एक दिन में 100 में लिया है, अगले दिन डलवाने गए हैं तो 140 रुपए, अगले दिन गए हैं तो 150 रुपए, कहीं 180 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल। तो गरीब क्या करे? गरीब क्या करे? की कह रहे हो भाजी? आहो 180 रुपए हो गई है। हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में से खुश भी हैं, कुछ लोग नफरत में भी खुश हैं। जिनको मियाँ साहब ने कुछ नहीं दिया वो इसमें खुश है कि चंगा तुने है, लेकिन वो खुद भी तुनी जा रहे हैं इसी चकशमकश में। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। खान साहब कह रहे ने कि 5 साल होर दो जब मुल्क नूं होर उत्ते लेके जाना चाहते। हाँ साहब मुल्क बेड़ा कर करते हैं। गाल कटती तुसी गाल कटे बगैर दसो अगला वोट दोगे दोबारा पीटीआई? कभी नहीं देंगे जी। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। वोट पाओगे पीटीआई? इंशाल्लाह पावांगे। इंशाल्लाह। खुश हो? देखो हाँ जी खुश है भाजी। है खुश है ना? को पूछो तुसी भी खुश हो जाओ थोड़ा जा। भाई तुसी वोट पाओगे अगले किनू? पीटीआई नू। मैं हल्का एने 92 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। अच्छा सरगोदा तो आए हो? सरगोदा ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ मैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। हाँ जी, ਪੰਜ ਹਨ। हाँ डिस्ट्रिक्ट। हाँ 5 ਦੇ 5 ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। इंशाल्लाह फिर ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। कौन? ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ। पीटीआई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। गाल भी नहीं करनी। भाजी ये बंदा मुंडा खुश है। एलर्जियां जिदा हिसाब ही भाई आप क्यों खुश हैं? ये वजह तो बता दें, मैं लोगों को बता दूं। मैं उन ड्राइवर हां, जितनी महंगाई हो गई ना, मेरे घर का राशन नहीं पूरा होता। ठीक कह रहे हो? ठीक है ना? ठीक कह रहे हो। 303 रुपए का घ्यू हो गया, ठीक है ना? 98 रुपए चीनी हो गई, ਜਿਹੜੀ 51 रुपए होती सी 98 रुपए आज मिली हो गई। ठीक है ना? 100 रुपए तो कोई 105 ही देते पे ने। ठीक है ना? असन के लत्तर मारने ने हुकूमत नु, असा की करना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। बताओ ये कैसे खुश रहे? नून लीग तो वो है जो चोर बन। नून लीग को छोड़ दो, ये कैसे खुश रहे? आप जिस तरह खुश हैं, आप नून लीग की नफरत में खुश हैं। खान पीन नहीं मिलता। अरे बाबा कुछ नहीं होता। वो भाई ना मुंडे को कंफ्यूज ना करो। नून लीग की नफरत में खुश हैं? जी हैं? जी जी। ओ यार भाई इमरान खान को क्यों खुश हो? ऐ पूछ रहे हैं।
वो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, पहली दफा ठीक हो जाएगा, आप सब्र कर लेंगे। सब्र कर लेंगे, कुछ नहीं होता। कहते अब्बा जी मेरे ख्याल में गाला कट रहे होंगे इस टाइम की खुशियां गल्ला कर रहे हैं। हो टाइम लगना होना। हाँ लगना है जी, बिल्कुल टाइम लगना है। वक्त दें, वक्त दें। आजो आजो आजो, लोग कह रहे हैं वक्त दें, वक्त है हमारे पास, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, जिसके पास वक्त नहीं है वो परेशान ही रहेगा। बस आपसे यही दरख्वास्त है मेरी कि अपना हक ज़रूर जानें और अंधी तलकीद ना किया करें, क्योंकि अंधी तलकीद जो सी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगी, कुछ नहीं। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? अलहमदुलिल्लाह। कहते ने खान साहब कि मैनू 5 साल होर दिओ अगर मुल्क होर उत्ते लैके जाना जे ते। अच्छा जी, दे दिओगे? 5 साल असीं तां पहले पछता रहे हैं जेह्ड़े वोट दे के इन्हां नूं, ठीक है ना। 3 साल हो गए इन्हें कुछ किया ही कोई नहीं, सिर्फ महंगाई की थी और इस अलावा कोई नहीं किया। कहते तब्दीली लैके आएंगे, नवा पाकिस्तान बनेगा, तब्दीली लैके आएंगे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली यह लैके कि हर बंदा या चोर बन गया या फकीर बन गया या खुदकुशी कर रहा है इन्हां दे, यानी कि हुकूमत दे विच। हाँ, बंदे नूं कोई ओहदा हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, बल्कि थले मजीद बंदा थले चला गया है। हाँ, गरीब आदमी थले चला गया, थले इन्ना थले चला गया कि उनकी कमर सीधी नहीं हो सकती। 5 साल मजीद 5 साल। हाँ जी, तो अगली जी हुकूमत आएगी वो इन्हां दे काम सीधे करने च भी जाएगी। जाहिर है, बिल्कुल जिन्ना नुकसान हो गया जाहिर है। आने वाली हुकूमत यही कहेगी कि जनाब वाली जी पिछले हुकूमत ने जो किया सी ना, खसारे से जा रहे हैं। आइडिया अच्छा है, इन्होंने अगले 5 साल दे दिए, देखिए कि पिछले गालां कढ़ देने। सर जी यार बेच के चले जाएंगे, साडा की बनेगा फिर अगर देते ना 5 साल मजीद आके दे छड़े थे। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ नहीं ना की है कि बरतानवी शहरी ने काफी सारे एक चला भी गया। ओहो नाज़रीन, ये सूरत हाल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। हाँ, थोड़ा इतबार आना मुश्किल हो गया। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। चाचू वालेकुम सलाम। मास्क कितने जे मास्क सुटो, बड़ा जरूरी हो गया जे। बड़ा अच्छा किया जे, पर मुंह ते लाओ, अच्छा लगेगा। टीवी ते आ रहे ना लोग फिर बुरा मनाते हैं कि यार मास्क नहीं लाया था। अच्छा पुछना चाह रहा सी खान साहब कहते ने कि 5 साल होर दिओ जे मुल्क होर उत्ते लैके जाए। मैं तो कहना 5 दिन ना दिओ इनू अगर जान ली है। हाँ जी, क्यों? अच्छा आदमी है, देखो अच्छा आदमी होंदा ते फिर सारी दुनिया कहंदी अच्छी क्रिकेट खेडी ना, क्रिकेट खेडी है पर हुकूमत नहीं कर सकता है। वो कहंदा मैं लंगर खाने लाए ने, कोई लंगर खाना नहीं, कोई चक्कर नहीं, सैलानी एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपए ना 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 किसी नूं नहीं मिला, अमीरां नूं मिला, गरीबां किसी नूं नहीं मिलिया। अच्छा जी, हाँ जी। चाचू तुसी खुश नहीं गया? मतलब खुश नहीं है, नहीं खुश, गरीब असले ही मार पीस गया। ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। गरीब आदमी जो है ना वो बड़ी मुश्किल का सूरत हाल से 2-4 है। जो थोड़े से पैसे वाला है ना उसके लिए शायद ये कहना आसान हो कि दोस्त थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। जो गरीब आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ कहना, करना और बातों को आगे बढ़ाना। हमारे साथ में आपकी और लोगों से बात करा रहे हैं। कोरोना आ गया है, उनकी दौर हुकूमत में आया ना, वो तो कदम ही उठा सकी। कोरोना आ गया ना भाई, कोरोना आ गया, कोरोना ही अज़ाब आया, इसकी वजह से अज़ाब आया ये पूरी दुनिया थे। खुदा का खौफ करो यार। दूर अंदेश और मर्दम शनास होना चाहिए। जितने दूर अंदेश मर्दम शनास हमारे वज़ीर आज़म हैं, उतने ही दूर अंदेश और मर्दम शनास उनके फॉलोअर्स हुए हुए हैं। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो हमायत में आए हैं बंदा वो बात नहीं कर रहे, उनके दोस्त कह रहे हैं ये हमायती हैं। भाजी दसो हमायती है, दसो खैर है, फखर ना दसो। नहीं सर कुछ नहीं भाजी, हाँ अपने लीडर को नहीं डिफेंड कर नहीं ये वोट पैसे लेकिन पछता रहे हैं, क्या करिए? क्यों पछता रहे हैं भाई? नहीं पछता रहे, देखा वो आए हैं। बिल्कुल बताएं बिल्कुल ठीक पूछे, बताएं जरा क्यों खुश हैं आप? अच्छा बंदा है, ईमानदार आदमी है, ठीक है ना। जो पहले मुल्क का हाल करके गए वो क्या है, ठीक है ना। वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रह चुका है, उसने हॉस्पिटल नहीं बनाया, इलाज उसका बाहर हो रहा है, ठीक है। उसका इलाज क्यों नहीं यहाँ पे होता? हम इंसान नहीं है क्या? एक बंदे को हम लेके आए। नहीं सर आप तो बताए ना, एक सेकंड एक मिसाल सुन लें, फिर उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इनको बता दूँ, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? नवाज शरीफ का रहा है ना, इलाज उसका भी होना चाहिए। हम भी इलाज तो इनकी जमात के लोग भी बाहर जाके कराते हैं। सर करवा रहे हैं ना, अब इनका तो ये है 3 साल हो गए हैं, 30 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन मैडम यास्मीन राशिद यहीं पे इलाज करा रही हैं, अच्छी बात है ना। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक है मैडम यास्मीन। नहीं अवाम ने रिलीफ नहीं करते, शेर
क्या कर गया शेर? नहीं शेर को छोड़ दें अभी थोड़ी। नहीं क्यों छोड़े? अभी रोटी ठीक है, उनका कितना कराया है, उनका कितना कराया है? भाजी इधर आओ, दसो। IMF ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ IMF ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ IMF ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। आप इत्तेफाक करते हैं? सर बात ठीक है, लेकिन कितना करा उनका? अच्छा वैसे एक बात बताऊं, PTI वालों से मैंने जब सारों से बात की है ना, उनके पास एक ही आर्गुमेंट है कि पिछले कर गए। मैं ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਗਏ? ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਭੇਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। एक मिनट मेरी बात सुने, 3 साल इनको हो गए, ठीक है ना? ये चोर के लोग दूसरी बात ही नहीं करते। आगे आए, चोर से आगे आए आप। नहीं सर, कितना करा तो उनका ही है ना। आगे बताए ना, क्या बताऊं आप आगे। सर एक सेकंड मेरी बात सुने ना। 3 साल में ना एक बच्चा पैदा हो गया, 2 साल का हो गया ना, आगे स्कूल के लिए तैयार हो जाए। अभी पता क्या है, कोरोना आ गया है, उनकी दौर हुकूमत में आया ना, वो तो कदम ही उठा सकी। कोरोना आ गया ना भाई, कोरोना आ गया, कोरोना ही अज़ाब आया, इसकी वजह से अज़ाब आया ये पूरी दुनिया थे। खुदा का खौफ करो यार। नहीं जी, वज़ीर आज़म अमेरिका भी गया था, चीन भी गया था, शर्म करो यार। तो अच्छा तुसी तो दसो खैर और PTI वाला काम कीता, गाला गुला कट के निकल रहे ने। ओ भाई काम सारा एक बंदा घर चलने की क्या करे भाई? काम उन्हें काम नहीं, काम तो करे बहन, काम तो करे। लेकिन वो मैं पूछा था पॉलिसी क्या बनाई? बात तो सुने ना। नहीं काम, मेरा घर है, अगर मेरा अच्छा आजा कसम से ठीक है, पूरा लाहौर में ढूंढा मास पूछा काटे, बातें सुन भी तेरी बात करते हैं। हाँ जी बताएं सर। बहरहाल अल्लाह हदायत दे, जो हमारे हुक्मरान है ना, सीधी सी बात है, हमारा मैंने तो रिक्शा चलाना है तो रोजी कमानी, लेकिन उनको तबाह कर दी उन्होंने किया। भैया ना हमने इसको इसीलिए लाए थे ना, मैंने खुद बड़ी कोशिश की थी कि खान साहब जो से बड़े अच्छे डिफरेंट आदमी हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इनको लेके आए थे कि ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सर, अगले 5 साल देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। 5 साल कहते अच्छा इंसान है, मुखलिस इंसान है, ठीक है, दयानतदार है, ईमानदार है। खान साहब कैसे ठीक हो जाएंगे? वही है ना, हम खराब हैं, हम खुद गलत हैं, हम खराब हैं, मतलब पूरा हम फौरन हम खराब हैं, फिर बाद में कहते हैं पुराना सर्कल खराब है। पता क्या है, वो ना इलाज करने बाहर चला गया है, ठीक है, उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। हम इंसान नहीं है, हम जानवर है, हमारे इधर होगा, हमारे जो भी होगा हमारे इधर ही होगा। है वो सभ्य हैसियत है, आपके पास हो, आप भी बाहर जाएं। आहो वैसे क्या ठीक रहा हैसियत वाला जान सही कह रहे थे। आपके पास हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਦਨ ही जाओ। पाकिस्तान में बैठो, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यहाँ कोई काम नहीं हमारा। वजीर आजम ने करना था सर, वजीर यही तो करना था, आवाम करेगी ना। हमने एक शौकत खानम बना लिया, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਜੇ 6 ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। सर पता है क्या है, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਉਹ 12-12 ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बॉस पता है क्या है, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं करनी चाहिए, मैं मांग ली माफी। आओ जी नाज़रीन, माफी दे दें हमें। खान साहब क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं 5 साल और दो, फिर मुल्क ऊपर जाएगा। सर बिल्कुल चांस देना चाहिए, ठीक है, मेरा मानना ये बिल्कुल ठीक है। वो इंसान आया, वो मुखलिस है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। हमारी आवाम नहीं ठीक, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ठीक है, जहाँ हमारी आवाम वहाँ पे सीधे हो जाते हैं, जहाँ नहीं लगता वहाँ पे हमारे हुक्मरान गलत। इसका मतलब नवाज शरीफ भी ठीक था, आवाम ही गंदी थी। सर अब हम लोग नहीं ठीक, हमारा जहाँ पे हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं हम। इसका मतलब मुशर्रफ भी ठीक था, आवाम नहीं ठीक। सर आवाम नहीं ठीक, आवाम जब तक नहीं हमारी ठीक होगी, हुक्मरान कैसे ठीक होगा? भट्ट साहब देखें ना, भट्ट साहब हमें नहीं ठीक। अब मेरा एक छोटा सा मसला हो गया था, मेरे माइंड में सबसे पहले ये है, पाकिस्तानी पुलिस है, 500,000 दे दूंगा, छुट जाऊंगा। मुझे ही पता होता ना हमारे मुल्क का कानून ठीक है, मैं कुछ सबसे पहले मेरे ज़हन में आता नहीं, मैं अंदर बैठ जाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है सर। मैं 25 रुपए दे के लिंक रोड पे छूटा हूँ अपने 1 to 5 पे, इससे ज्यादा 25 रुपए, इससे बड़ा निजाम क्या आपके कानून 30 रुपए। सर मैं दुबई रहता यार थोड़ा ज्यादा कर रहा है, पैसे तो बता देना, तू 250 कर देंदा। सच्ची दस रहे मैं तानू, तू 250 कर देंदा, तू 5 रुपए कर देना। सच मेरे को ले गई 25 रुपए, मैं टैंकी फुल कराई, 5 रुपए बचे, उन्हें मैंने फाड़ लिया, कहता कुछ नहीं है, सिगरेट नहीं देगा, मैं कहा 5 रुपए ने आई ले ले। ये कानून है हमारे मुल्क का। यार बिस्त कराया सानू पुलिस वाले ने हर जगह, मेहरबानी। और एंड में क्या होता है, पाकिस्तान बदनाम होया तो यार तुसी आप तो ठीक हो, पाकिस्तान कीते तुसी कीते चूड़े लोग, सोच नहीं ठीक। चूड़ा क्या यार, नहीं सच्ची बात। हां यार तेरी मेहरबानी, तू आप दुबई रहना है। सब एंड में पता क्या होता है, पाकिस्तान का नाम आया था, आप बिलीव करें, बाहर कुछ भी होता है ना, कहते हैं पाकिस्तान, और यार पाकिस्तान में हर इंसान गंदा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, आप पाकिस्तान को रगड़ देते हैं पकड़ के। मुल्क तो कौम से ही रगड़ा जाता है, बढ़ता बहुत। अल्लाह खैर करे नाज़रीन।
बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी बार वोट देंगे कि नहीं देंगे लोग, उसमें जो PTI का वोटर है, जो डाई हार्ड फैन है, जिसकी मोहब्बत अंधी है, वो तो आज भी सारे जस्टिफिकेशन में यही दे रहा है जो वज़ीर आज़म देते रहे हैं कि वो पिछले कर गए, मेरे को सामभ्या नहीं जा रहा, लेकिन मैं सामभ लाँगा, तुसी फिक्र ना करो। वो वज़ीर आज़म दलीलों पर कायम है। ਜਿਹੜੇ थोड़े जे समझ बूझ रखते सी उन्होंने पता चल गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो कहते हैं ना सूलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ करना कि नहीं करना। दूरअंदेश और मरदमशनास होना चाहिए। जितने दूरअंदेश मरदमशनास हमारे वज़ीर आज़म हैं, उतने ही दूरअंदेश और मरदमशनास उनके फॉलोअर्स हुए हुए हैं। तो चीज़ों को बदलें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मच्छी की भाव बिक रही है। और असल में आम लोगों के पास जाके पूछें और देखें लोग किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कह रहे हैं आराम कर लो, एक सब्र कर लो, 5 साल और दे दो। भाईजान यहाँ पर तो एक दिन की रोटी पूरी नहीं हो रही, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं 3 साल और इंतज़ार कर लो, अगले 5 साल और दे दो। खान साहब अपने घर में बड़े अच्छे मौसम में नथिया गली जाके ईद गुजारते हैं, AC में रहते हैं, बड़े खूबसूरत गार्डन में जॉगिंग करते हैं, वो सारा कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। जिनकी नहीं पुरसकून उनसे जाके पूछें और चंदा खैरात ना करें, इनको मौके दें। ये कौम फ़कीर नहीं है, ये रियासत का बड़ा अहम हिस्सा है, ये अवाम, इसका ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बंदे की कमाई हो 100 रुपया रोज़ का, 100 रुपये में मेरे ख्याल से आप ये दिन का पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दिन का ये नुस्खा जो उनसे है, यही हार्ट और शुगर का, ये तकरीबन 400 से ऊपर जाता है। दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 100 का नोट जो है वो साइज़ में छोटा नहीं हुआ, वो बेचारा अपनी कदर में भी छोटा हो गया। उसका आप 100 का नोट लेके मार्केट में जाएँ तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल, आप 2 किलो आटा भी नहीं ले पाएंगे। क्या करा दिया, मेडिसिन महंगी पे महंगी होती जा रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। डेली यूज होने वाली दवाइयां हैं, इन सब के रेट बढ़ गए हैं। जो आदमी डब्बी लेता था ना, वो एक पत्ते पे आ गया, पत्ते वाला 2 टैबलेट पे आ गया। आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको दवाई जाती है महीने? मेरी मिसेज है, उनके लिए मैं लेके जाता हूँ। कुछ चेंज आया कुछ महीने में? हाँ जी, 5600 रुपए की दवाइयाँ लेके जाता था महीने की, अब लेके जा रहा हूँ 10,900 रुपए की। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं जो जहर है हमारे लिए, लेकिन हम दवाइयों पे सब्सिडी नहीं देते। पेशेंट वाले को तो हर महीने खानी पड़ती है। वो तो डेली जी, खाना खाएं या ना खाएं, दवाई तो खानी है। ये दवाई प्राइवेट में तो पड़ती है एक महीने में तकरीबन 9,000 रुपए की। हाँ जी। आपको किस तरह पड़ती है? मैं जी 1 महीने लेके जाता हूँ तो 3 महीने खाता हूँ। चाचू ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। ये तो क्या करें जी, फिर मजबूरी है। आप दवाई लेने आए थे? दवाइयाँ तो मैंने ले ली, चाय की पत्ती वगैरह ये ली है, घर के मसाला जात लिए। हमारी हुकूमत ये जी, इस शापर पे मैं 4600 रुपये खर्च किए हैं। 4600 रुपये? हाँ जी। वैसे आप लोगों की मदद कर देते हैं, ऐसे कोई बंदा आए तो? बस इंशाल्लाह कोशिश कर देते हैं। अपने सारे भाइयों से भी कहा करें कि ऐसी कोई सिचुएशन में ना कौमें इसी तरह साथ मिलकर जब मुश्किल वक्त में साथ देती हैं। लेकिन साडी बदकिस्मती है कि सारी जिंदगी जिस बंदे ने इंज किया ना, वो साडे ते मुसल्लत हो गया। तुसी भी दुखी आए हो? देखो नहीं, दुखी नहीं आए, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। मैंने सुना अपने बड़ों से कि जो काम आपको दिया गया, जो आपका फ़र्ज़ है, उसको फ़र्ज़ काम को करना भी इबादत में शुमार होता है। ये आम छोटे मोटे लोग हैं, इनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से इनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, और ज़िंदगियाँ जब जुड़ी होती हैं तो फिर बंदे के लिए वो छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है।